गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोगों को कहानी लेखन में कहानी लिखना है, जैसी करनी वैसी भरनी। इससे संबंधित यदि आपको दूसरी कहानी याद हो तो आप उसे भी लिख सकते हैं, परंतु मैं आप लोगों को एक कहानी भेज रही हूँ। आप दूसरी कहानी भी लिख सकते हैं जो आपको सही लगे या आपको जो याद हो। दो भाई रहते हैं, उसमें बड़ा भाई और छोटा भाई, दो भाई रहते हैं। कहानी यहीं से हम शुरू करते हैं। बड़ा भाई बोला, भले का भला नहीं होता। आज की दुनिया में भले की भीख भी नहीं मिलती, इसीलिए दूसरे का चाहे बुरा ही क्यों ना हो, पहले अपने भले की बात सोचनी चाहिए। तब छोटे ने कहा, नहीं भैया, कष्ट औरों को हो तो भला अपना भला कैसे हो सकता है। तब बड़े भाई ने कहा, चल हम गांव के लोगों से पूछ लेते हैं। तेरी बात सही निकली तो तेरे पास जितना धन है वह सारा तेरा, और मेरी बात सही निकली तो तेरे पास जो कुछ भी है वह सारा मेरा। तब वो अपने धन को उसको देने को कहता है और उसका धन अपने लेने को कहता है। तब छोटा भाई कहता है, छोटे भाई ने कहा, ठीक है चलो। हम दोनों भाई गांव की तरफ निकल गए। दोनों भाई गांव की तरफ निकल गए। गांव में पहुंचकर एक से पूछा, दो से पूछा, तीन से पूछा। सभी लोग यही कहने लगे कि आजकल भलाई का जमाना ही नहीं रहा। भलाई करने वाला तो भूखा मरता है, भले आदमी का कहीं गुजारा नहीं होता, और जो बुरी राह पर चलता है वह खूब फलता फूलता है, धन्य धान्य से सुखी रहता है। तब छोटे भाई के पास खेत का जो टुकड़ा था वह भी शर्त में हार गया। अब वह दाने दाने का मोहताज हो गया। बीबी बच्चे भूखे मरने लगे। खाने को कोई उधार भी नहीं देता था। एक दिन वह अपने बड़े भाई के पास गया थोड़ा सा अन्न उधार लेने के लिए। सोचा वह तो अपना भाई है, वह तो अपने भाई की सहायता करेगा ही। उसने बड़े भाई से कहा, भैया 10 किलो गेहूं उधार दे दो, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, बच्चे भूखे मर रहे हैं। बड़े भाई ने तुरंत कहा, पैसे दो और जितना चाहो गेहूं ले जाओ। तो छोटे भाई ने कहा, पैसे तो मेरे पास नहीं है। इस पर बड़े भाई ने कहा, तो फिर अपनी एक आंख दे दो। छोटे भाई ने सोचा मजाक कर रहा है, गेहूं के बदले आंख तो नहीं लेगा। बड़े बड़े भाई ने गेहूं के बदले एक आंख निकलवा ली और 10 किलो गेहूं दे दिए। यह देखकर उसके बीवी बच्चे रोने लगे कि यह तुमने क्या कर दिया है। थोड़े दिन तो आराम से निकल गए, फिर अनाज खत्म हो गया। छोटा भाई हार कर फिर बड़े भाई के पास गया। उससे अपने भूख से बिलखते हुए बच्चे देखे नहीं जा रहे थे। बड़े भाई ने फिर कहा, दूसरी आंख पर ऊपर चंद्र बिंदु लगेगा, दे दो और गेहूं ले जाओ। छोटे भाई ने दूसरी आंख भी निकलवा दी और गेहूं ले आया। घर पर बीवी बच्चे ये देखकर रोने लगे, तुम्हें ये क्या कर दिया, यह सब होगा। तब छोटे भाई ने कहा, अब क्या होगा। तब छोटे भाई ने कहा, अब मैं अंधा हो गया हूँ, लोग मुझे भीख दे देंगे तो मुझे सड़क के किनारे पर बैठा आना। दूसरे दिन से रोज उसकी पत्नी उसके रास्ते पर बैठा आती, जिससे उसका रोज का काम चलने लगा। एक दिन उसे बैठे बैठे बहुत देर हो गई और उसकी पत्नी उसे लेने के लिए नहीं आई। उसने बहुत समय तक अपनी पत्नी की राह देखी, फिर वह बहुत रात हो गई तो वह अपने घर की तरफ चल दिया, पर न देखने के कारण वह रास्ता भटक गया। आखिर उसने सोचा, अब तो यही ठीक कर बैठकर रात गुजार लेता हूँ और आगे चला तो रास्ता भूल जाऊंगा। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ समय पश्चात पेड़ से आवाज आने लगी। तभी एक तूफान सा आया। दरअसल यह भूत थे। चारों में से एक उनका सरदार था। भूत बहुत खुराफाती थे, सब 1 महीने भर लोगों को सताते थे। दोनों ने बाजी रखी, मैंने उसे अंधा बना दिया। एक भूत ने बोला कि दोनों ने बाजी रखी, छोटा भाई हार गया, मैंने उसे अंधा बनवा दिया। सरदार बोला, बहुत खूब, अब अंधा ही बना रहेगा। वह क्या जाने इस पेड़ की तली में उस लगाने के लिए उसे आंखें ठीक हो जाएंगी। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ समय पश्चात फिर से आवाज आने लगी। तभी एक तूफान सा
आया और चारों ओर से एक उनका सरदार था। भूत बहुत खुराफाती, सब 1 महीने भर लोगों को सताते थे और 1 महीने में उन सभी एक दिन इसी पेड़ पर सरदार सबका हिसाब किताब रखता था। आज वही हिसाब किताब करने वाला दिन था। सरदार ने पूछा, हाँ भाई, तुम लोगों ने क्या क्या किया? एक एक करके बताओ। भला भूत बोला। पहला भूत बोला, एक गांव के में 2 भाई थे, भले बुरे का तर्क हुआ। दोनों ने बाजी रखी, छोटा भाई हार गया, मैंने उसे अंधा बनवा दिया। सरदार बोला, बहुत खूब, अब अंधा ही बना रहेगा, पर वह क्या जाने इस पेड़ की तली की उस ओस है, ओस लगाने से उसकी आंखें ठीक हो सकती हैं। फिर दूसरा भूत बोला, मैंने रामनगर किले के सारे नदी नाले झरने तालाब कुएं बावड़ी सब सुखा दिए हैं। पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, कई कोस तक पानी नहीं है, सब यूं ही तड़ कर मर जाएंगे। भूतों का सरदार बोला, बहुत खूब, प्यासे मरे सब, उन्हें क्या पता वहीं पहाड़ के तले 7 मिट्टी की परतें हटा देने से पानी फिर आ सकता है। तीसरा भूत बोला, सरदार, राजा की बेटी की शादी होने वाली थी, नगर में खुशियां मनाई जा रही थी, पर मैंने राजकुमारी को गूंगा बना दिया, जिससे उसकी शादी नहीं हो पाई। महल में मातम छा गया। सरदार ने कहा, वाह, बहुत खूब, वह गूंगी ही रहेगी, किसी को क्या मालूम, इस पेड़ की झूमती जटा को पीस कर पिला देने से वह बोलने लगेगी। वह उसमें से छोटा भाई अपने आँख में तली लगाता है और उसकी आँख ठीक हो जाती है। गांव में पानी की बाहर आ जाती है और राजकुमारी को वह जटा पिला देता है, जिससे राजकुमारी बोलने लगती है। तो राजा बहुत खुश होता है और राजा के सिक्के ने सोने के सिक्के से उसकी झोली भर देती है, गाड़ी घोड़ा देता है और रहने के लिए एक महल देकर परिवार के साथ यहाँ आकर रहने को कहता है। छोटा भाई धन से लदा घर लौटता है। उसके परिवार में खुशी की लहर दौड़ाई। बड़े भाई ने जब देखा कि उसकी आंखें भी आ गई और इतनी दौलत भी, तो ईर्ष्या से जलने लगा। उसने छोटे भाई से माफी मांगी और आग्रह किया कि उसे भी राज बता दे। छोटे भाई को दया आ गई, उसने सारा राज बड़े भाई को बता दिया। राज जानकर बड़ा भाई भी उसी जंगल में गया, उसी पेड़ के नीचे बैठा। फिर वही तूफान आया और भूतों की आवाज आने लगी, लेखा जोखा होने लगा। भूत कहने लगे, जो किया कराया था सब पर पानी फिर गया, जरूर किसी ने अपना भेद सुन लिया है। भूत जब पेड़ से उतरे तो बड़े भाई को बैठा पाया। बस फिर क्या था, झट से उसका गला घोट दिया और बड़ा भाई वही मर गया। ये कहानी हुई बच्चों। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भला करने वाले के साथ कभी भी बुरा नहीं होता और वह बुरा करने वाले के कर्म का परिणाम देर सवेर उसके सामने जरूर आता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। जो ज्यादा लालच करता है उसका हाल बड़े भाई के समान ही होता है। आप इस कहानी को लिख लेंगे और लिखने के बाद अगर आपको इस कहानी को लगता है कि ये कहानी बहुत बड़ी लग रही है मुझे, तो आप दूसरी कहानी भी 1.5 पेज तक में आप लिख करके, हालांकि ये भी 1.5 पेज का ही कहानी है बच्चों, इस कहानी को आप 1.5 पेज तक में लिख लेंगे, हो जाएगा आपका ये कहानी कंप्लीट। आप इसे अपनी कॉपी पर लिख लेंगे और आपको इस कहानी से जो सीख मिली वो शिक्षा को लिखेंगे। धन्यवाद।